पाकिस्तान को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट। आप जानते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इससे बहुत बार पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को जो है वो शांति का रास्ता अपनाना होगा, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना होगा। पाकिस्तान के लोग तो जो है वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग तो भारत के साथ जो है उनका जो नॉट है वो अपने इस रिश्ते को गहरा करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है यानी उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पाकिस्तान में अभी आर्मी है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में गहरी दोस्ती हो, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग जो है वो शांति से रहे, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जो है वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और खलूस से रहे। कुछ इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बड़ा स्टेटमेंट था और ये लगातार आपने देखा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हम मोदी सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार को जो है अब पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। लेकिन इसी के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते थे कि आपको पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी। वो हमेशा से पाकिस्तान से बातचीत करने को एक डायलॉग कहते थे। उनका ये मानना था कि युद्ध से यानी वॉर से चीजें खराब होती है और युद्ध करने से जो है वो दोनों देशों को नुकसान होता है, इसीलिए डायलॉग का रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा सपोर्ट है, वो जो चाहे वो करे, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाएं, क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जानें चली गई और आज आप देखें कि हर कोई कह रहा है कि हम कश्मीर जो है वो नहीं आएंगे, इस तरह से अल्फाज है लोगों के। लेकिन कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के लोग जो है वो भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे जो है वो बेहतर रिश्ते हो, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ऐसा नहीं चाहती। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान में लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं होगी तब तक भारत और हिंदुस्तान के लोग पाक और हिंदुस्तान के लोगों के बीच में जो है वो संबंध अच्छे नहीं हो सकते। इसीलिए पहले वहां पर जो है लोगों की चुनी हुई सरकार हो, ताकि लोगों की चुनी हुई सरकार जो है ये बताए यहाँ पर कि हमने किस तरह से रहना है। हमेशा से आपने देखा कि पाकिस्तान का जो कंट्रोल है उसे आर्मी करती है, पाकिस्तान लोगों पर कंट्रोल भी जो है वो आर्मी का है। ऐसे में आप देखिए कि वो लोग जो है वो जनता ने उन लोगों को नहीं चुना। आगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि अगर हम आर्मी की बात करते हैं, आर्मी जो है यहाँ पर रिश्तों को गहरा नहीं रहने देती। हमेशा से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कोई ना कोई षड्यंत्र जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ रचती रहती है। हिंदुस्तान अगर आगे जाता है तो पाकिस्तान को लगता है कि उसे डिस्टर्ब करना चाहिए, हिंदुस्तान के लोग अगर खुशहाल हैं तो पाकिस्तान को लगता है कि उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि इस बार नहीं, इस बार हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उन्हें सबक सिखाएं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच में जो है वो गहरे रिश्ते हों। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम वॉर को जो है वो ये नहीं समझते कि यहाँ पर वॉर जो है उससे चीजें सॉल्व होती हैं। युद्ध से दोनों देश के लोगों को नुकसान होता है, युद्ध से देशों की कमर टूट जाती है और कई सालों तक लोग जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन इसी के साथ पहलगाम टेरर अटैक की बात करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम उसे भूले नहीं हैं और ना ही कभी उसे भूला जाएगा। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हम उन्हें चाहते हैं कि वो सोल्यूशन लेकर आए, लेकिन हम चाहते हैं कि उन तमाम लोगों को जो है वो जस्टिस भी मिले। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को जो है वो आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो लगता है जल्द ही पाकिस्तान जो है वो हर एक चीज से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान अपनी नफरत को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि युद्ध के बिना कोई ऐसी बात हो जो लोगों से की जाए। पाकिस्तान की आर्मी से हम कोई बात नहीं करना चाहते और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी स्टेप ले हम उनके साथ हैं। फिलहाल इतना ही। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि कल वाघा बॉर्डर की बात करते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए लोगों के लिए जो है वो दरवाजे बंद हो चुके हैं। कल के दिन में, कल जो है थर्सडे था, वीरवार के दिन में किसी भी हिंदुस्तानी की बात करते वो पाकिस्तान से यहाँ नहीं आया और ना ही कोई पाकिस्तानी सिटीजन जो है वो वहां गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने ही सिटीजन के लिए जो है वो दरवाजे यहाँ पर बंद कर दिए और उसने कहा कि ये लोग मेरे नागरिक ही नहीं है। लोगों ने हाथ में पासपोर्ट पकड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे लिए जो है वो लोग यहाँ पर खड़े हैं। लोग ये चाहते थे कि अगर दोनों देशों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हिंदुस्तान से जितने भी पाक नेशनलिस्ट है उन्हें जाना होगा और पाकिस्तान ने भी ये डिसाइड किया है
कि यहाँ से हिंदुस्तानी जितने भी सिटीजन है उन्हें जाना होगा तो पाकिस्तान को एटलीस्ट ऐसा करना चाहिए था, वो उनके लिए अपने मुल्क के दरवाजे तो खोलता। पाकिस्तान ने अपने मुल्क के दरवाजे जो है वो अपने ही लोगों के लिए बंद कर दिए। ऐसे में लोगों में गुस्सा था और लोगों में साफ तौर पर यह कहना था कि पाकिस्तान को जो है अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, और पाकिस्तान के लोग भी जो है वो पाकिस्तान की कूटनीति से काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहे थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यही कहा कि पाकिस्तान के लोग तो हिंदुस्तान के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ऐसा नहीं चाहती है। आप लोगों की क्या निजी राय है उसे जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।